लड़के ने बस अपना हाथ घुमाया और 50 साल से ज्यादा की एक बूढ़ी औरत को 18 साल की एक खूबसूरत लड़की में बदल दिया। फिर वो सड़क के बीच में आ गया और एक बच्ची को बचाया जो गाड़ी से टकराने ही वाली थी। जोर इतना था कि पूरा ट्रक हवा में उड़ जाता। फिर जैसे ही बच्ची की माँ उसे शुक्रिया कहने वाली थी, वो गायब हो गया। उसे काम के लिए देर हो रही थी, इसलिए उसने अपनी शक्तियों से सीधे कंपनी में टेलीपोर्ट कर लिया। गुड मॉर्निंग। तभी फीमेल प्रेसिडेंट वहां आई और लड़के को ऑफिस में बुलाया। फिर लड़का अपनी शेयर्ड साइकिल लेकर ऑफिस में आ गया। इस पर फीमेल प्रेसिडेंट ने उससे पूछा कि क्या उसे सुबह के ट्रैफिक जाम की वजह से देर हुई। जैसे ही लड़का उनकी बात सुनकर हैरान हुआ, फीमेल प्रेसिडेंट ने उसे एक लग्जरी कार की चाबी दे दी और कहा कि वो आगे से कभी देर न करे। लड़के ने तुरंत उसे मना कर दिया। फीमेल प्रेसिडेंट को लगा कि शायद वो पेट्रोल का खर्च नहीं उठा सकता, इसलिए उन्होंने उसे एक ब्लैंक चेक दिया और कहा कि वो जितना चाहे भर ले। ये देखकर लड़के ने कहा, मुझे काम पर देर से आने के लिए सजा मिलनी चाहिए ना। हैरानी की बात ये थी कि फीमेल प्रेसिडेंट ने कहा कि वो उसे बहुत समय से पसंद करती है। ये सुनकर लड़के ने कहा, मैं तो यही कहूंगा कि आप किसी और को ढूंढ लीजिए। माँ कहती है, मैं अभी छोटा हूँ, प्यार का दर्द नहीं सह सकता। तुम पैसे नहीं चाहिए, खूबसूरत लड़की भी नहीं चाहिए, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? उसे क्या पता था कि ये लड़का हजारों साल से जिंदा रहने वाले श्वांतियान मंदिर का गुरु है और वो फीमेल प्रेसिडेंट को इसलिए मना कर रहा है क्योंकि वो अपनी प्रेमिका के पुनर्जन्म का इंतजार कर रहा है। 5000 साल पहले लड़का आसमानी बिजली की आपदा झेलते हुए बुरी तरह घायल हो गया था। तभी उसकी सीनियर वहां आई और बाकी बिजली खुद पर लेकर उसे बचा लिया, पर इस वजह से उनकी जान चली गई और आखिर में वो लड़के की बाहों में तितलियां बनकर बिखर गई। तभी की एक तस्वीर उड़कर लड़के के पास आई और बताया कि वो 100 जन्मों के बाद वापस आएगी। तब से ये लड़का हजारों सालों से उसे ढूंढ रहा है और इस वक्त फीमेल प्रेसिडेंट लड़के के मना करने पर सीधे कार की चाबी और चेक उसकी पैंट की जेब में डाल देती है। ये देखकर लड़का घबराकर ऑफिस से बाहर चला गया। लड़के के बाहर जाने के बाद उसके सहकर्मी ने पूछा कि क्या उसे फीमेल प्रेसिडेंट से कोई सजा मिली। तभी एक अमीर बाप का बेटा अपनी टीम के साथ ऑफिस में घुस आया। ये देखकर लड़के ने तुरंत अपने सहकर्मी से पूछा, ये कौन है? प्रेसिडेंट होंग युनफेई, श्वांतियान मंदिर के वारिस, च्वानशोओ वाले महान गुरु। च्वानशोओ वाला देवताओं का महल। हे भगवान, श्वांतियान मंदिर वो जगह है जहां मैं कई सालों तक रहा। जब मैं वहां से निकला तो मुझे डर था कि कोई मुझे ढूंढ ना ले, इसलिए मैंने अपनी 10% शक्ति का इस्तेमाल करके एक पहाड़ से उसे ढक दिया था। क्या मेरा राज खुल गया? तभी बॉडीगार्ड्स ने सबके सामने ऐलान किया कि अमीर लड़का फीमेल प्रेसिडेंट को प्रपोज करने आया है। फीमेल प्रेसिडेंट बाहर आई और कहा कि उसके श्वांतियान मंदिर के लोग सिर्फ दिखावा करते हैं और वो उससे कभी शादी नहीं करेंगी। ये सुनकर अमीर लड़के ने तुरंत एक गमला मंगवाया और सबको अपनी सीखी हुई सबसे बड़ी शक्ति का प्रदर्शन दिखाया। एक गमला जिसमें कभी फूल नहीं खिलते थे, अचानक उसे इतने फूल खिले कि पूरी छत भर गई। वहां मौजूद कर्मचारी हैरान रह गए। उन्हें नहीं पता था कि ये श्वांतियान मंदिर की सबसे मामूली शक्ति है। ये देखकर फीमेल प्रेसिडेंट ने उसे जादू दिखाना बंद करने को कहा कि वो उससे शादी नहीं करेंगी। ये सुनकर अमीर लड़के ने कहा कि वो उसके बीमार पिता को ठीक कर सकता है। फीमेल प्रेसिडेंट ने देखा कि अमीर लड़का उसके पिता के नाम पर धमका रहा है, तो उन्होंने तुरंत लड़के को बुला लिया। ये देखकर लड़के ने तुरंत कहा, सु प्रेसिडेंट, मेरी दादी मेरे पापा को जन्म देने वाली है, मुझे अपनी माँ की देखभाल के लिए छुट्टी चाहिए। मेरे पेट में जो बच्चा है तुम उसे भी नहीं चाहते? अमीर लड़का ये सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गया। लड़के ने तुरंत समझाया कि उसका फीमेल प्रेसिडेंट से कोई रिश्ता नहीं है। अमीर लड़के ने भी ताना मारते हुए कहा कि फीमेल प्रेसिडेंट जैसी हैसियत वाली औरत तुम जैसे बेकार लड़के को क्यों पसंद करेगी। लड़के ने जब देखा कि वो उसे इतना नीचा दिखा रहा है तो उसने तुरंत फीमेल प्रेसिडेंट की दी हुई कार की चाबी और चेक दिखाया और सबके सामने ऐलान कर दिया कि फीमेल प्रेसिडेंट ने उसे पाल रखा है। ये कैसे हो सकता है? वो मुझसे ज्यादा हैंडसम नहीं है। ये कैसे हो सकता है? सुशियुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर मर्द रखने की? लगता है तुम्हारे पिता सु होंगवेई अब बस मरने का इंतजार करेंगे।